अब भारत के जवाब से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। ये जवाब भारत ने टैरिफ लगाकर ही दिया है और अमेरिका में मांग उठने लगी है कि भारत से रिक्वेस्ट की जाए राहत देने की। दरअसल भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बात चल रही है और इसी बातचीत के बीच अब भारत की तरफ से दालों के ऊपर लगाए गए टैरिफ को लेकर ये मांग उठने लगी है। तो इंडिया अमेरिका के अंदर मैसिव दोबारा एक लॉबिंग शुरू कर रहा है और वो लॉबिंग ये है कि किस तरह अमेरिकन जो कांग्रेसमैन है वो इंडिया के हक में बोले। ये इंडिया की वो इन्वेस्टमेंट है जो आम इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब बड़े लंबे चौड़े ताल्लुकात हैं इनके साथ। तो बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं काफ़ी अनप्रडिक्टेबल आदमी हैं, ये हमें समझ जाना चाहिए था। हमने कुछ शायद ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी उनसे कि वो अब हमारा पक्का यार बन गया है, लेकिन he is very very unpredictable person। वो कहते हैं कि अगर ब्रिक्स डॉलर को लेकर कुछ भी करता है तो भूल जाएं अमेरिका को और हम 100% टैरिफ लगाएंगे। प्लस सर्जियो गोर यूएस एम्बेसडर वो कहते हैं कि भारत एक एसेंशियल पार्टनर है और डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं लेकिन भारत के बिना गुजारा नहीं है और प्रेसिडेंट ट्रंप भारत भी आ सकते हैं। तो ये जो डुअल स्पीकिंग अमेरिका की नजर आ रही है, इस बिहेवियर को समझने की कोशिश करें। Not going strategic investment in Pakistan, so it's not about investment वहां पे होती है जहां पे अपॉर्चुनिटी होती है। 1.4 बिलियन का मुल्क हो तो जारी बात है इन्वेस्टमेंट तो इंडिया के अंदर ही होगी ना। तो इंडिया ने अगर वहां पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो इंडिया ने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन सर अमेरिका के साथ आपके ख्याल से कब से हमारे रिलेशंस जो हैं वो ऐसे ही रहे हैं, जैसे कि जब कभी काम पड़ा अमेरिका को तो पाकिस्तान को कांटेक्ट कर लिया? क्या पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हम हमेशा इसी तरीके से अमेरिका के किसी ना किसी बहाने काम आते रहे हैं? दुनिया अब तक यही मानती रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए टैरिफ सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि पावर का हथियार है। चाइना हो, यूरोप हो या मेक्सिको, ट्रंप का फॉर्मूला सीधा था, टैक्स बढ़ाओ और सामने वाले देश पर दबाव बनाओ। लेकिन आज कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि इस बार दबाव में कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका है और रिक्वेस्ट मोड में है। अमेरिका के नेता, सामने हैं इंडिया और नरेंद्र मोदी। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो अमेरिका हमेशा अग्रेसिव रहता था वही आज अपने किसानों के लिए मदद मांग रहा है। जहां अमेरिकी सीनेटरों ने भारत द्वारा दालों पर लगाए गए 30% टैरिफ को हटाने की मांग की है। आपको बता दें, सीनेटर अमेरिकी कांग्रेस यानी वहां की संसद में अपने राज्य के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और इन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों ने अब भारत के द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी है। अमेरिका का जो बिहेवियर नजर आ रहा है, जियोपॉलिटिकली का एग्रेशन जोरदार नजर आ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि अगर ब्रिक्स डॉलर को लेकर कुछ भी करता है तो भूल जाएं अमेरिका को और हम 100% टैरिफ लगाएंगे। प्लस सर्जियो गोर यूएस एम्बेसडर वो कहते हैं कि भारत एक एसेंशियल पार्टनर है और डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं लेकिन भारत के बिना गुजारा नहीं है और प्रेसिडेंट ट्रंप भारत भी आ सकते हैं। तो ये जो डुअल स्पीकिंग अमेरिका की नजर आ रही है, इस बिहेवियर को समझने की कोशिश करें। हमारे साथ मौजूद हैं जैसे कि आप जान रहे मेजर जनरल सुधाकर जी। सर, आपका बहुत स्वागत है, नमस्कार। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है अंबर, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल वंस अगेन। और तो होना था, फ्लिप फ्लॉप होगा, बट डू नॉट ट्रस्ट दिस जेंटलमैन डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका एज ए कंट्री कैनॉट बी ट्रस्टेड। इट इज डबली ट्रिपली मल्टीपल टाइम्स बीन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट। सो उनको झटका लगाना, ये पहले तो रिलोक आपने करा दिया उधर रशिया के साथ। रिलोक का जो गहराई है लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है, ठीक है ना। स्टेक होल्डर, मल्टीपल स्टेक होल्डर हैं। इंडो पैसिफिक का को कोई रेलेवेंस रहा नहीं अभी, वो भूल गया डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना। वो डस्टबिन में डाल दिया इंडो पैसिफिक। बट इंडो पैसिफिक के जो मेन स्टेक होल्डर हैं उसमें रशिया आ गया है। दैट इज अ बिग चैलेंज। इट इज लाइक अ बेहमोथ। और रशिया all these years have been looking for some toehold, something struggling and going berserk. कहाँ से मिलेगा? warm water port. Any country to become a global power has to have a warm water port. It has to do business. It has to do commercial business. Therefore warm water port is very essential. रशिया के पास में तो बहरहाल
प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं काफ़ी अनप्रडिक्टेबल आदमी हैं, ये हमें समझ जाना चाहिए था। हमने कुछ शायद ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी उनसे कि वो अब हमारा पक्का यार बन गया है, लेकिन ही इज़ वेरी वेरी अनप्रडिक्टेबल पर्सन। लेकिन सर अमेरिका के साथ आपके ख्याल से कब से हमारे रिलेशंस जो हैं वो ऐसे ही रहे हैं, जैसे कि कब जब कभी काम पड़ा अमेरिका को तो पाकिस्तान को कांटेक्ट कर लिया? क्या पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हम हमेशा इसी तरीके से अमेरिका के किसी ना किसी बहाने काम आते रहे हैं, बस यही रिलेशन है, या कभी कोई ऐसी चीज भी पाकिस्तान में रही, कभी कोई ऐसी एजुकेशन सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो जिसकी के अमेरिका को भी लगा कि पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं है? पाकिस्तान के शुरू से ही जो हैं ताल्लुकात अच्छे रहे हैं अमेरिका से, और हमने अपनी जोग्राफिकल लोकेशन उनको बेचने की कोशिश की कि वी आर एक्सेस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये काफ़ी पुरानी चीज़ है, और हमने शुरू में ही उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी। और मुझे याद पड़ता है कि इतना 2 बिलियन हमने मांगा था शुरू में उनसे, और उन्होंने इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 10 मिलियन दिया था या कुछ ऐसे ना। तो हमारी उम्मीदें जो हैं काफ़ी अनरियलिस्टिक थी उस वक्त भी, और अब भी शायद हैं। तो बहरहाल एजुकेशन वाइज जो है ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप वगैरह, उससे फ़ायदा तो हुआ पाकिस्तान को। बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो फुल ब्राइट पे अमेरिका गए और उन्होंने वहाँ पे आला तालीम हासिल की, लेकिन हमने अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो नहीं दी, जो सबसे बड़ा फॉल्ट है मेरे ख्याल में हमारा। और हमारी रूलिंग एलीट को एहसास नहीं होता। इस कहानी की जड़ें अमेरिका के फार्मिंग बेल्ट तक जाती हैं, खासकर नॉर्थ डकोटा और मोंटाना जैसे राज्यों तक, जहां के किसान और सेनेटर्स अब गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इन राज्यों के सेनेटर्स ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप को एक भावनात्मक और अर्जेंट चिट्ठी लिखी, जिसमें साफ कहा गया कि अगर इंडिया के साथ बातचीत नहीं हुई तो अमेरिकन फार्मर्स की हालत और बिगड़ जाएगी। असल वजह है इंडिया का वो फैसला जिसमें नवंबर 2025 से अमेरिकन येलो पीस और पल्सेस पर 30% इंपोर्ट टेरिफ लगाया गया। ये फैसला इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक था, क्योंकि इससे डोमेस्टिक फार्मर्स को प्रोटेक्शन मिली, लेकिन अमेरिका के लिए ये एक झटका बन गया, क्योंकि जिस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को अमेरिका इंडिया का बड़ा मार्केट मानता था, वही अब प्राइस के कारण कॉम्पिटिटिव नहीं रहा। नतीजा ये हुआ कि वेयर हाउसेस भरने लगे और एक्सपोर्ट्स ठप पड़ गए। दिलचस्प बात यह है कि जब इंडिया ने सिर्फ 30% टेरिफ लगाया तो अमेरिका के फार्मिंग स्टेट्स हिल गए, जबकि अमेरिका खुद इंडिया के कई प्रोडक्ट्स पर 50% तक टेरिफ लगाता है, जिसमें 25% बेसिक ड्यूटी और 25% एडिशनल चार्जेस शामिल हैं। इसके बावजूद इंडिया की इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है, जबकि अमेरिका को अपने ही किसानों को बचाने के लिए डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। यह पूरा मामला सिर्फ टेरिफ का नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस का संकेत देता है, जहां इंडिया अब रिएक्टिव नहीं बल्कि डिसाइसिव रोल में नजर आ रहा है। और यही वजह है कि आज इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया को लाइटली लेना किसी भी कंट्री के लिए मुश्किल हो गया है। यह कहानी हमें बताती है कि आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड निगोशिएशंस में इंडिया सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि रूल सेटर की भूमिका में दिखाई देगा।